about enzymes. What is enzyme? Enzyme किसके बने हैं? उसको कैसे हम पहचानेंगे? What is the nomenclature? That thing we will discuss today. So पहले ये देखेंगे what is enzyme. Enzyme क्या है? Okay. So let's start. What is enzyme? So first one is enzymes. They are biological catalyst. Now what is the meaning of biological catalyst? Catalyst का मतलब होता है जो काम करता है, that convert from one molecule to another molecule. That convert from one molecule to another molecule. So that is called biological catalyst. Because they are found in the living organism, they are called biological catalyst. Enzymes they are known as catalyst also. और एक एंजाइम की अगर बात करूं तो एंजाइम एक ऐसे है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आपको काम करते हैं, मतलब कोई चीज कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, वो सेम चीज दे कैन रिपीट इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, इन लेबोरेटरी ऑल्सो. तो ये चीज ध्यान में रखना कि एंजाइम एक ऐसा है कि वो एग्जैक्टली सेम चीज आर्टिफिशियल मीडिया में भी रेप्लिकेट करेगा एज वेल एज वो लिविंग सिस्टम में भी रेप्लिकेट करेगा. आई होप यू गॉट इट कि जो चीज वो लिविंग सेल के अंदर दिखा रहा है, अगर हम एंजाइम लिविंग सेल के बाहर निकालें और लेबोरेटरी के अंदर हम काम करें तो इट गिव एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट रिपीट. तो दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट. वो बेसिकली क्या करेगा कि मान लो ये सबस्ट्रेट है एस और उसको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, दैट इज प्रोडक्ट. तो क्या करेगा एंजाइम? एंजाइम will react with substrate. Enzyme will react with substrate और क्या करेगा? वो प्रोडक्ट बनाएगा और एंजाइम will get released. तो एंजाइम के बारे में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि एंजाइम जो है they are not utilized during the reactions. Okay, they are just helping to convert from one thing to another thing and after the reaction it is recovered. तो ये उसकी स्पेशलिटी है. I hope are you getting मैंने क्या बताया? What I said? Yes, enzyme used to. Yes, enzymes. मान लो कि वो व्हीकल जैसा है कि अगर हमें कहीं पे पहुंचना है, ठीक है, तो हम कहीं से निकले एंड वी आर यूजिंग अ व्हीकल, तो व्हीकल हमारा एंजाइम कि उसने मदद की वहां तक पहुंचाने में. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हीकल हमारा काम जल्दी हुआ और वहां पहुंचने के बाद व्हीकल तो वैसा का वैसा ही है. तो आफ्टर एंड ऑफ द रिएक्शन वी कैन रिकवर दैट वन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली what I mean to say. Is it? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So enzyme, it is biological catalyst. Okay. It just speed up the reaction. It just speed up the reaction. It just speed up the reaction. It is not utilizing. It is not utilizing in the reaction. Okay, and after end of the reaction it is recovered. It is recovered. Okay, yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, इस yes, चीज ऐसा है कि आपने डाली एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपका जो काम है वो फटाफट हो रहा है और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ अगेन यू कैन रिकवर. Okay, second one is all the enzymes they are composed of proteins. All the enzymes they are composed of protein. मतलब कोई भी एंजाइम है वो प्रोटीन का बना है, लेकिन all the protein they are not enzyme. प्रोटीन अलग भी हो सकते हैं ना, लाइक कोलेजन है, मसल प्रोटीन है, तो वो थोड़े एंजाइम है. लेकिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना है, बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स दे आर एंजाइम्स. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next one is they are very much specific. They are very much specific means कि अगर कोई
शुगर पे ऐड करता है। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज स्टार्च। ऊपर दिख रहा है, लिख रही हूं वो मैं। Yes. ओके, Yes. स्टार्च दैट इज कॉम्प्लेक्स मटेरियल, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। ठीक है, तो स्टार्च में से जो सिंपल शुगर हुई इट इज डन बाय अमाइलेज। तो अमाइलेज कौन था? आपका एंजाइम। उसने क्या किया? इट जस्ट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो अमाइलेज इट इज एंजाइम। वो स्पेसिफिक है कि अगर अमाइलेज है तो स्टार्च के ऊपर ही काम करेगा, लाइपेज है तो वो लिपिड के ऊपर ही काम करेगा। सो देयर फंक्शंस आर स्पेसिफिक। ओके, यस और नो? Yes, ma'am. तो सबस्टेट के हिसाब से उनके वो काम भी स्पेसिफिक है कि इसके ऊपर ही ऐड करेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक लॉक एंड की, कि हर एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की है, एक्चुअली लाइक दैट वे। दूसरा आपको एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट वन इज राइबोजाइम। अब राइबोजाइम है वो क्या है? तो दैट इज वन काइंड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोटाइड। ओके, वो भी कई बार ऐसा होता है कि बिहेव्स एज अ एंजाइम, तो उसको बोलेंगे राइबोजाइम। तो आपको ये पूछ सकते हैं एक मार्क में कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड इट बिहेव एज एंजाइम, तो कौन सा? आरएनए, और उसको बोलेंगे वी कॉल इट राइबोजाइम। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। दूसरी चीज नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इज दिस विजिबल? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यहाँ पे No. No, ma'am. ऊपर, मैम लेफ्ट मैम साइड आपके दिखाई दे रहा लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। लेफ्ट साइड। ओके, ये दिख रहा है। हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last topic is every enzyme has active site. तो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ तो लाइक दैट वे कि सपोज दिस इज योर एंजाइम। ओके, तो एवरी एंजाइम इज एक्टिव साइट, और मान लो ये आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज योर सबस्ट्रेट। तो ये दोनों कैसे होंगे? एक्जेक्टली लाइक फिट लॉकिंग की, लाइक दैट वे they will fit. So every enzyme has active site from where they bind to its substrate. So these are the basic characteristics of enzymes. So what are the characteristics? First one is it is also called बायोकैटालिस्ट। Biological yes, it catalyst. is also called Biological catalyst. biological catalyst. Okay, उसका नाम ही है। और वो क्या करेगा? It just speed up the reaction. It just Speed up the reaction. But Speed up the we are not utilizing. And after But it recovered. recover. तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो S plus E substrate E और enzyme, उसके बाद product that is product. Okay, okay. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. Next one is ma'am. yes. Next one is Excuse me, ma'am. enzymes are so they are recovered after the end of the reaction. Next one is all the enzymes they are composed of protein. All the enzymes they are composed of protein. लेकिन हर एक जो प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं है। ओके, ऑल द एंजाइम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। कोई भी एंजाइम ले लो वो प्रोटीन का ही बना होगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी प्रोटीन एंजाइम है। ओके, मसल प्रोटीन वो सब एंजाइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज दे आर वेरी मच स्पेसिफिक, कि अपना सबस्ट्रेट भी स्पेसिफिक होगा। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि स्टार्च है तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? स्टार्च कौन सबस्ट्रेट, तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? अमाइलेज। Amylase. और क्या बनेगा वो? सिंपल शुगर, सिंपल शुगर। दैट इज योर प्रोडक्ट। ओके, तो वो स्पेसिफिक कि अमाइलेज जो है वो स्टार्च के ऊपर ही अटैक करेगा, और लाइपेज जो है वो लिपिड के ऊपर ही एक्ट करेगा। तो देयर इज अ स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट वन इज ये एक स्टेटमेंट है कि राइबोजाइम, और यू कैन से दैट राइबोजाइम किसका बना है? आरएनए। आरएनए करवाना बाकी है, वो हम कल देखेंगे। तो राइबोजाइम्स
इट इज आरएनए, इट एक्ट एज अ एंजाइम। कि न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए वो एज अ एंजाइम काम करता है, राइबोजाइम एज अ एंजाइम काम करेगा। ये याद रखना, आपको एक मार्क में पूछ सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑल द एंजाइम्स एज एक्टिव साइट, ठीक है, और वहां पे कौन आके बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट। तो एग्जैक्टली इट्स लाइक अ लॉक एंड की। उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल, व्हाट वी कॉल What, ma'am? लॉक एंड की। उस चीज को क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली वो फिट हो जाएगी लॉक के अंदर, जैसे लॉक एंड की। ये वैसे Lock exactly and key. उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल Lock. लॉक एंड की। Lock and key. लॉक एंड की। अब इसमें से कुछ डाउट Lock and key. कुछ डाउट डिफिकल्ट ये पूछो तो दीस आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कि एंजाइम कैसा होता है। और जैसे मैंने आपको चीज बताई कि एंजाइम एक अकेला ऐसा है कि जो एक्टिविटी लिविंग सेल के अंदर दिखाता है, एक्जेक्टली सेम एक्टिविटी अगर उसको हम निकालें सेल के बाहर और लेबोरेटरी में उसको मतलब काम करने के लिए रखें तो सेम रिजल्ट देगा। तो उसके लिए लिविंग बॉडी होना जरूरी नहीं है। तो एंजाइम का ये अलग से पॉइंट है। तो ये बेसिक याद रखना। अगर ये सब कुछ दिस पॉइंट पर क्लियर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. Yes, sure. ओके फाइन। अब हम जाएंगे एंजाइम क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके फाइन। अब हम देखेंगे वो काम कैसे करते हैं, हाउ एंजाइम वर्क। ओके, अब देखेंगे कि एंजाइम चेंज कैसे लाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज दैट इज गोइंग इन टू टाइप ऑफ चेंज। So whatever chemical compounds it goes into two type of change. First change is called physical change and second one is called Chemical change. yes. Second one is called chemical change. अब फिजिकल में चेंज में क्या होगा, फिजिकल में कि कोई शेप में चेंज होगा। ओके, so there is a change in shape. Example, ice to water. ओके, और उसके बाद वाटर में से वेपर। तो फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। सेकेंड वन इज इसके अंदर केमिकल चेंज के अंदर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जो बॉन्ड्स बने हुए हैं तो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, वो टूटेंगे। ओके, या फिर न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, या फिर न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ओके, दो चीज होगी, या कुछ बनेगा या कुछ टूटेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपकी बुक में जो है वो सपोज BaOH2 प्लस H2SO4, तो उसने क्या बनाया BaSO4 प्लस 2H2O। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक। नाउ ऑर्गेनिक एग्जांपल, स्टार्च प्लस वाटर H2O. ग्लूकोज and Glucose. सिंपल शुगर। तो देखो ये चेंज मतलब एंजाइम की वजह से दो चीज आ रहा है, दैट इज इन फिजिकल चेंज, सेकंड वन इज दैट इज इन केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में शेप चेंज हो रहा है कोई चीज का,
और केमिकल चेंज में बॉन्ड बन रहा है या फिर बॉन्ड टूट रहा है। तो देखो यहाँ पे DeOH2 था तो उससे मैंने यहाँ DeSO4 और यहाँ पे स्टार्च कॉम्प्लेक्स में था पॉलीसेकेराइड, अगर आपको याद है तो पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर। यस और नो? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब देखो एंजाइम जो है, ठीक है, जब वो केमिकल रिएक्शन करेगा, ओके, व्हेनेवर एंजाइम इट डूज द केमिकल रिएक्शन, ओके, तो उसकी रेट होती है, मतलब स्पीड कि कैसे वो काम करेगा, तो उस रेट को हम बोलेंगे वी कॉल इट वेलोसिटी। कि मतलब जब वो कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट तो किस रेट में कर रहा है, व्हाट इज स्पीड, सो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन is specified. It means कि वो स्टार्च में से ग्लूकोज ही बन रहा है, so that direction is specified. Okay, yes or no? Yes. And that rate either वो चेंज आपका केमिकल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, तो आपका जो रेट है it is influenced by basically temperature. Basically it is affected by temperature. Okay, every 10 degree change in the temperature, okay, it will decrease or increase the speed up of your reaction. देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ ये चीज क्या है। आपका जो एंजाइम है सपोज वो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इट गिव्स प्रोडक्ट और आपका एंजाइम रिलीज, तो ये जो रिएक्शन रेट है, ठीक है, कितना वो स्पीड में करेगा, व्हाट इज द रिएक्शन रेट, इट इज डिफाइंड इन वेलोसिटी, उसको हम वेलोसिटी में डिफाइन करेंगे और वो डायरेक्शन स्पेसिफिक होगी कि वो यहाँ से यहाँ ही जा रहा है, सो दैट डायरेक्शन इज स्पेसिफिक, या फिर यहाँ से यहाँ पे वो रिवर्स भी काम कर सकता है। और ये जो है दैट रेट तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, ओके, जैसे 10 डिग्री बढ़ेगी या कम होगा, मान लो 20 है तो 30 हुआ या फिर 10 हुआ, तो योर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। आई होप इट्स क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. दैट इज वन डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। Yes. Yes, Yes, ma'am. अब देखो एक रिएक्शन है ये CO2 plus H2O, ओके, इट फॉर्म्स H2CO3, तो उसको हम बोलेंगे ये आपका सबस्ट्रेट था CO2 plus H2O और दैट इज योर प्रोडक्ट, तो कौन सा एंजाइम नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. ये याद रखना कि इट इज अ फास्टेस्ट रिएक्शन, अब तक ये पाया गया है, और ये कहाँ पे होती है पता है, इन अवर आरबीसी, जब CO2 मतलब निकलता है फ्रॉम द मेटाबॉलिक वेस्ट, तो इस फॉर्म में इट इज ट्रैवल अप टू दैट, वहां पे लंग तरफ जाएगा ये बनने के बाद, तो ये आरबीसी में, हमारे आरबीसी में होता है ये रिएक्शन CO2 plus H2O H2CO3 and it is done by carbonic anhydrase. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. और मानो ये एंजाइम नहीं है कार्बोनिक एनहाइड्राइज, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है, होगा, बट इट विल टेक मोर टाइम। जो काम यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है वो काम आर में होगा,
ठीक है, जो काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है वो आर में होगा, मतलब 2 आर 3 आर। तो दिस इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। अगेन रिपीट करो पूरा ये बोर्ड पे जो लिखा है। शैल आई रिपीट? Yes, ma'am. Yes. Once. पहले से स्टार्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस हो रही है सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, उसमें से प्रोडक्ट और एंजाइम बन रहा है। ये जो रिएक्शन है वो जो स्पीड में होगी, जो स्पीड अप में होगी, दैट इज कॉल्ड रेट। और उसको किस में मेजर करेंगे? वी मेजर इन वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है। ओके, और वो डायरेक्शन में होगी, तो दैट Direction is स्पेसिफाइड। उसका डायरेक्शन स्पेसिफिक है कि मतलब यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है, तो डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। और ये जो भी रिएक्शन हो रही है इट इज अफेक्टेड बाय टेंपरेचर। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एंजाइम 25 पे मैक्सिमम काम दिखा रहा है तो वो 35 पे नहीं दिखाएगा या फिर 15 पे नहीं दिखाएगा। तो इफ वी चेंज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो अपना वो पूरा काम बदल देगा। और यहाँ पे एंजाइम एग्जांपल दिया है कि एक प्रोसेस है CO2 प्लस H2O। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और वो बनाता है carbonic anhydride. इट इज बेसिकली फाउंड इन आरबीसी। हमारा आरबीसी में प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस बताया जाए कि इट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस। ओके, और अगर एंजाइम ना हो, देखो ऐसा नहीं कि एंजाइम के बिना काम नहीं होगा, होगा लेकिन स्लो से होगा। तो ये काम जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से हो रहा है, ठीक है, वो काम यहाँ पे इट विल टेक आवर्स। ओके, दिस इज क्लियर व्हाटएवर आई रोट ऑन द बोर्ड? Yes, ma'am. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure? Yes, ma'am. Sure, ma'am. ओके फाइन। अब देखो, कल हमने मेटाबॉलिज्म में कुछ देखा था, मैडम हमेशा लिखते रहते हैं ग्लूकोज, देन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, पाइरुवेट बना रहा है, फैट साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये टीचर हमेशा लिखते हैं। यस और नो? Yes. Yes, Yes. ma'am. कि मान लो ये ग्लूकोज है तो टीचर हमेशा ऐसा ऐसा लिखते हैं और यहाँ पे डालते हैं पाइरुवेट। दिस इज योर 6 कार्बन, दिस इज योर 3 कार्बन, लेकिन ट्वाइस ऐसा लिखें। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम बोलेंगे पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, वी कॉल इट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। फाइन। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर बीच में 10 स्टेप आएंगे और हर एक स्टेप के अंदर देयर विल बी एंजाइम। देखो आई एम गोइंग टू शेयर योर स्क्रीन। सी, दिख रहा है आपको यहाँ पे? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज ग्लूकोज और फाइनली यहाँ पे पाइरुवेट और बीच में बहुत सारे स्टेप है और हर एक स्टेप के ऊपर देयर आर नेम ऑफ एंजाइम्स। अभी आपको याद नहीं रखना है ये सब। सी दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ग्लूकोज में से ये पाइरुविक एसिड जब बन रहा है, ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स, दे आर यूज्ड एट एवरी स्टेप। सी, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट वन दैट इज ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे एंजाइम आया हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे नाम आया फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ पे हर एक पाथवे में whatever metabolic reaction okay that occur in our body, तो सबके लिए we need enzymes, उसके बिना काम हमारा नहीं होगा। आपने 10th स्टैंडर्ड में वो भी देखा होगा, that is digestion process in life process chapter, तो वहां भी सब आता था कि सब ब्रेक हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो हर एक जगह पे there is a use of enzymes. Okay? Yes, ma'am. कुछ डाउट है अब तक मैंने जो करवाया उसमें? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. Sure, ma'am. ओके, अभी आज हम लास्ट देखेंगे, उसके बाद थोड़ा बाकी है दैट वी विल सी टुमारो। अभी लास्ट पीपीटी हम देखेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। Nature. हाँ दिख रहा, बोल કઈ નહીં. જો આ સહી જો આ ટીચર કે આના ડ્રો કરે ને બોર્ડ પર એ જ છે। સી આ નીચે હું જે કહું એ જોજો। સી આ તમારો સબસ્ટ્રેટ,
कीजिए वो। सी दिस इज योर एंजाइम, देखा है तुमने यहाँ? Yes. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैंने शेप एकदम इट्स लाइक एक्चुअली परफेक्ट। सी E + S एंजाइम सबस्ट्रेट, देखो परफेक्ट वैसे ही गया एला की लागे ने तो ज काम થાય અને સી આ તમારું સબસ્ટ્રેટ ચેન્જ થયું, નાઉ ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ અને જો આફ્ટર કન્વર્ટિંગ પ્રોડક્ટ સી ઓલ ધ થિંગ્સ દે સેગ્રીગેટ એટલે આફ્ટર એન્ડ ઓફ ધ રિએક્શન ધેટ ઓલ ધ થિંગ્સ ધેટ ઇઝ રિકવર્ડ જો અહીં એક્ઝેક્ટલી લોક એન્ડ કી જેવું દરેક પર્ટિક્યુલર લોકનું પર્ટિક્યુલર ચાવી હોય સી અને જો આ બદલાઈ ગયું ખુલી ગયું की that is recovered. I hope आपको समझ में आया। Yes, ma'am. उसको हम Yes, क्या ma'am. बोलेंगे? What we call lock and key model. क्या बोलेंगे हम उसको? Lock and key. Lock and key Lock model. and key model. देखो अब कैसे लिखना है एग्जैक्टली ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करो या चलेगा? चलेगा। Sure? Ma'am, चलेगा, चलेगा। ma'am. हाँ चलेगा। पक्का कैसे लिखना है समझ में आया? How you need to write? देखो ऐसे लिखना फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। देखो ये एंजाइम और ये जो यहाँ पे जो खांच जैसा दिख रहा है दैट इज एक्टिव साइड, तो वहां पे कौन आएगा? सबस्ट्रेट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड वन इज इसकी वजह से इंड्यूस चेंज इन द एंजाइम, ओके, एंड दे विल बाइंड एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सी दे फाइंड दिस थिंग ES, इसमें चेंज आया, ये बंद हो गया, मतलब लाइक दैट वे। आफ्टर दैट उसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स से तो कुछ सिंपल बन रहा है, और क्या बनाएगा वो? EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, और काम होने के बाद एवरीथिंग दे आर सेपरेटेड। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. ओके फाइन। तो आज के लिए इतना काफी है। इतना याद रखना कि मैडम ने बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ये एंजाइम एंड सेकंड लॉक एंड की मॉडल। अब मैं कल आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन। ऑर्थलीन, उसको हम बोलेंगे ऑर्थलीन। सी कल मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज ऑर्थलीन। इट्स ऑर्थलीन, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना ऑर्थलीन। कल इसका हम फुल फॉर्म देखेंगे, व्हाट इज O, व्हाट इज T, व्हाट इज H, व्हाट इज L। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन करना है तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? ऑर्थलीन। Ortholene. क्या याद रखना है? Ortholene. Ortholene. 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेज, वो कल हम देखेंगे। ओके, आज कुछ क्वेश्चन डाउट है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. पक्का? Ma'am. Yes, ma'am. Sure. Okay, okay. Shall we complete this lecture? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. thank you. See you tomorrow. Okay, I'm going to Thank close you, the ma'am. session. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.